दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो नहीं किया है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। 27 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल कहीं ना कहीं अब मैं आपको बता दूं कि इस बंदे की वजह से गुजरात के अंदर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल थिंक टैंकरों का मानना ये है कि नरेंद्र मोदी को गुजरात के अंदर हराना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये बात आप जानते हैं कि एक वक्त में जो कांग्रेस पार्टी थी यहाँ पर वो काफ़ी नज़दीक पहुँच गई थी विधानसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। लेकिन गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ दौड़ धूप और भाग दौड़ करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जानते हैं कि वाकई में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे ज़रूर निकले हैं, लेकिन क्या महज भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए ही गुजरात विधानसभा चुनाव जीता जा सकता है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर इस जो विधानसभा है, ये विधानसभा के अंदर जो तो बॉस बनने के लिए कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि लोहे के चने ज़रूर चबाने पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 27 साल के अंदर नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पुराना नाता ज़रूर है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल राजनीतिक ध्रुवीकरण की राजनीति जो है तो नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी दल या फिर उनके सहयोगी पार्टनर्स जो खेलकर बार बार इस विधानसभा के अंदर जाने में और इसका बॉस बनने में वो कामयाब हुए हैं। बॉस बनने में जो वो कामयाब हुए हैं, उनकी तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पर खेलना क्या वाकई में दूसरे नेतागणों को जो तो मैं आपको बता दूँ कि कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अच्छा तोड़ने में कामयाब कांग्रेस पार्टी हुई थी। ये उस वक्त का मैप आपके सामने जा रहा है जिसमें सौराष्ट्र के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चिन्ह ब्लू थे। अब इस सौराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की भी बात की जा रही है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि 27 साल के अंदर मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जितना कुछ गुल खिलाना चाहिए था उतना वो गुल खिलाने में कामयाब बिल्कुल भी नहीं हुआ, या फिर यूँ भी कहा जाए कि पूरी तरह से चौपट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी होती है। दोस्तों अब की बार अगर बात की जाए तो ज़मीनी आंकड़े काफ़ी बदलते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सत्ता यहाँ पर आते हुए ज़रूर नज़र आ रही थी। शुरुआत की रुझानात कांग्रेस पार्टी की तरफ ज़रूर थे, लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूँ कि जनता के बीच में जिस तरह से बोलना पड़ता है उसको देखकर, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद एक सीट ओवैसी की पार्टी भी यहाँ पर निकालने में कामयाब हो रही है, वैसे ही मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात के जिस तरह से दौरे कर रहे हैं और जनता उनकी जनसभाओं के अंदर जिस तरह से गचागच भरकर नज़र आ रही है, उन सभी को देखकर लगता है कि अगला बॉस गुजरात का आम आदमी पार्टी की तरफ से ही होगा और आम आदमी पार्टी इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। लगातार जिस तरह से कोशिश कर रही है उस सभी को देखकर यही लगता है और यही समझ में आता है कि अब की बार जो तो गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास दो मुख्यमंत्री है और दोनों ही गुजरात के अंदर जो तो डट चुके हैं। उसके बरक्स अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनके पास ध्रुवीकरण की राजनीति है और वो उसी तर्ज पे वही पुराने अंदाज से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो फ्री की रेवड़ी की राजनीति में काफ़ी मशगूल और मजबूत माने जाते हैं। जिस तरह से उनके पास दिल्ली मॉडल है, जिस तरह से उनके पास दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो उन्होंने काम किए हैं उसको वो यहाँ गिना रहे हैं। इसके बरक्स अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी मैं आपको बता दूं कि वो पुरानी ही तरह से मुस्लिम हिंदू विवाद छेड़ के गुजरात पे फिर एक बार कब्जा जमाने की कोशिश में लगी हुई है। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो चंद एक सीटों पर वो रेस में नज़र ज़रूर आ रही हैं, लेकिन इस रेस में जो तो कामयाब होने के लिए अभी जो तो कांग्रेस पार्टी को वाकई में चने चबाने होंगे
और इस चरों के बीच में मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व बनाकर निकलते हुए नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं गुजरात विधानसभा चुनाव जीतना इतना आसान आम आदमी पार्टी के लिए भी नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि उन्होंने यहाँ पर सिटी के एरियाज़ पे कब्ज़ा जमाने की कोशिश वो कर रहे हैं और दोनों ही मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के गुजरात के अंदर जमे हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये बात काबिल तारीफ़ ज़रूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनता यहाँ पर फिर एक बार और बार बार जिसको मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर इसलिए भरोसा करती हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं और उनके भाषणों में दम ज़रूर होता है। काम की बात अगर की जाए तो उसके अंदर दम है या नहीं ये तो जनता ही वो बताएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर और थिंक टैंकर ये बात समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी ध्रुवीकरण की राजनीति के साथ ही गुजरात फतेह के मिशन पर निकल चुकी है। और बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी फिर एक बार पुराने अंदाज में नज़र आएंगी। जिस तरह से उन्होंने गारंटी दे रहे हैं बिजली की, गारंटी दे रहे हैं एमएसपी की, गारंटी दे रहे हैं और दूसरी दगैर चीज़ों की, तो उसको देखकर यही लगता है कि वाकई में गुजरात के अंदर ऑल इंडिया अब मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व काफ़ी बढ़ रहा है। और इसी तरह से अगर आम आदमी पार्टी यहाँ काम करती है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है तो कांग्रेस पार्टी को पछाड़ देंगी और यहाँ पर वो विपक्ष के अंदर बैठेंगी। ये बात तय हो चुकी है कि अब जो है तो गुजरात के अंदर रिवायती पॉलिटिक्स ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं दूसरी छोटी बड़ी पार्टियां भी यहाँ पर अपना वर्चस्व बढ़ा रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर भारतीय ट्रिपल पार्टी के साथ गठबंधन में है और कांग्रेस पार्टी तो फिलहाल अपने जो तो मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी में यहाँ पर बिजी नज़र आती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का वाकई में संगठन आम आदमी पार्टी से कहीं बेहतर यहाँ पर है और बड़ा भी है। आप देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी के कमज़ोर नेतृत्व और मजबूत संगठन के साथ जो है तो आम आदमी पार्टी को टक्कर देती है, या फिर आम आदमी पार्टी मजबूत नेतृत्व और कमज़ोर संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होते हुए नज़र आती है। लेकिन दोस्तों ये बात आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर दोनों ही बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उतार ज़रूर चुकी है। लेकिन अमित शाह की अगर बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो यहाँ के चाणक्य माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो है तो यहाँ पर साम दाम दंड भेद तीनों तरह की जो है तो पैतरों के साथ वो आगे ले जा सकते हैं। और इस बार भी नरेंद्र मोदी से कहीं ज़्यादा जो है तो मैं आपको बता दूं अमित शाह के ऊपर नज़र टिकी हुई है। लेकिन अमित शाह दोस्तों फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि गुजरात में काफ़ी सक्रिय नहीं है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को मौका मिल सकता है।